नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन समय में जब भगवान शिव अपनी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे, उनकी पत्नी माता पार्वती उनकी भक्ति और प्रेम के लिए विख्यात थी। माता पार्वती, जो अपनी सुंदरता और सामर्थ्य के लिए विख्यात थीं, अक्सर भगवान शिव से यह जानने का प्रयास करती कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे संभव है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, मुझे यह समझाइए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आत्मा और परमात्मा का मिलन सहज है, किंतु इसे समझने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार, मोह और माया से दूर जाना होगा। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो। मित्रों, इस कथा को आरंभ करने से पहले आपको अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिस कारण हमारा हर एक प्रेरणादायक वीडियो सर्वप्रथम आपको पहुंच पाएगी। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल चंदन का पेड़ खड़ा था। उसकी खुशबू पूरे जंगल को महका रही थी। वहीं पास में एक नदी बहती थी जो उस पेड़ की जड़ों को पोषण देती थी। नदी अपनी धारा में बहते हुए उस पेड़ को स्पर्श करती और चंदन की खुशबू अपने भीतर समेट लेती। नदी की धाराएं जब महासागर में मिलती तो महासागर के जल में चंदन की वह महक फैल जाती। महासागर ने इसे स्वीकार किया और नदी को अपने भीतर समाहित कर लिया। चंदन के पेड़ और नदी की कहानी के आगे यह दर्शाया जाता है कि महासागर से मिलने के बाद भी नदी अपनी पहचान खोती नहीं है, बल्कि वह महासागर का ही हिस्सा बन जाती है। चंदन की खुशबू जो नदी ने अपनी यात्रा में समेटी थी, अब महासागर के हर हिस्से में फैल जाती है। जब नदी महासागर में मिल गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसने अपने मन में विचार किया, मैं तो सदा से चंदन की खुशबू को अपने भीतर समेटे हुए थी, लेकिन इस खुशबू का असली विस्तार तब हुआ जब मैंने महासागर में प्रवेश किया। मेरे अस्तित्व का अर्थ इसी मिलन में था। महासागर, जो विशाल और असीमित था, ने नदी को स्नेहपूर्वक अपने भीतर समाहित कर लिया। उसने नदी से कहा, तुम्हारा प्रवाह और यात्रा केवल मुझ तक पहुंचने के लिए थी। अब तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे गुण मेरे गुण बन गए हैं। तुम्हारी महक अब मेरे जल में व्याप्त होगी और जो भी मुझसे जुड़ेगा वह तुम्हारी महक को महसूस करेगा। यह कहानी यह सिखाती है कि आत्मा की यात्रा संसार में विभिन्न अनुभवों को समेटते हुए परमात्मा तक पहुंचने की है। जैसे नदी ने अपनी यात्रा में चंदन की खुशबू को अपने भीतर समेटा और फिर महासागर में विलीन होकर उसे असीमित रूप दिया, वैसे ही आत्मा अपने जीवन की साधना और भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यात्रा का महत्व। नदी का प्रवाह उसकी यात्रा का प्रतीक है, जो उसे जीवन के अलग अलग अनुभवों से गुजारता है। महासागर में मिलन आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, वह परमात्मा का अंश बन जाती है। गुणों का विस्तार। जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो उसके गुण असीमित हो जाते हैं। यह कहानी आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। चंदन का पेड़ आत्मा के गुणों का प्रतीक है। नदी का प्रवाह मनुष्य की यात्रा है और महासागर परमात्मा का स्वरूप है।
जब आत्मा अपने शुद्ध गुणों के साथ अहंकार और माया से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होती है, तब उसका वास्तविक मिलन होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, तुम स्वयं नदी की तरह हो। तुम्हें अपनी यात्रा करनी है। मोह और माया को पीछे छोड़कर अपने शुद्ध प्रेम और भक्ति से मुझे अपनाना है। जब तुम अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगी, तब तुम परमात्मा से मिलन का अनुभव करोगी। माता पार्वती ने इस कथा से सीखा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल अहंकार और माया से मुक्ति पाने से संभव है। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया और भक्ति की सच्ची राह पर चल पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हमारे भीतर की शुद्धता, भक्ति और समर्पण से संभव है। जब हम अपने अहंकार और माया को त्याग कर सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारा आत्मा परमात्मा से मिलती है। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।